आज डिस्कशन करते हैं एक कहानी के बारे में। तो राम राज का अर्थ जहाँ तक आपको ज्ञान है और आपको लगता है, उसके साथ साथ राम राज का अर्थ राम की परीक्षा से भी मतलब है। साथ ही पृथ्वी की कुछ ज्ञान दे दें तो देवताओं के तहत पृथ्वी को इलाज या चिकित्सा का ग्रह भी जाना जाता है, जहाँ भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक में सारे ही प्रकार के निवारण हो जाते हैं। तो हम अब इसके आगे की कहानी जानते हैं कि पृथ्वी के साथ कुछ बातें हुई थी नारायण की। तो उस दिन मध्य रात्रि में मैं एक योग कर रहा था। उस योग के तहत मेरी मन में एक लालसा थी कुछ वरदानी शक्तियाँ प्राप्त करने की। तो मेरा बाल्यावस्था था और मुझे उतना कोई ज्ञान नहीं था। तो योग के तहत मध्य रात्रि में जब सब सो गए, लाइट भी बुझ गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं मध्य रात्रि में ही योग करना शुरू कर दिया और 2 दिनों के मध्य के बीच जो एक बहुत ही माइनर 1 सेकंड का जो गैप होता है, उस दौरान क्या हुआ है, मेरे शरीर से मेरी आत्मा बाहर निकल गई। जस्ट कोइंसिडेंट। भले ही ऐसा हुआ था, इसके बाद भी फिर उसके बाद मैंने कोशिश नहीं किया। कुछ ऐसा हो गया था कि अब पीछा छुड़ाने में ही बेहतर है। तो ये योग काफ़ी मेरे लिए नुकसानदायक भी साबित हुआ था। लेकिन उस समय क्या हुआ था, मेरी इच्छा थी देवी पृथ्वी से मिलने की। इसीलिए मैं आज्ञाकारी सूत्रों और आज्ञाकारी योगों के तहत इसको अंजाम देने के लिए नारायणी ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नारायण ऊर्जा के तहत मैंने देवी पृथ्वी को भी आह्वान किया और वो आए भी, लेकिन मेरे भौतिक रूप में ना दर्शन देकर उन्होंने दर्शन दिया मेरे जो नारायण रूप को। तो मेरे शरीर में से भी नारायण ऊर्जा बाहर निकल गए। तो मैं भले ही योग अवस्था में था, लेकिन इंसान अगर अचेत रहे तब भी उसको काफ़ी चीज़ें पता होती है। तो उस समय पृथ्वी ने कुछ बातें कही और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह डाली कि पूरा की पूरा कहानी ही पलट गई। तो अब तक पता था कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन अब इसके बाद क्या पता चला कि पृथ्वी ने अब जो कहा कि उसने याद दिला दिया। राम ने इच्छा किया था कि कुछ शक्तियाँ प्राप्त करें, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी ने उल्टा ही खेल खेल डाला। अब उन्होंने कुछ बातें याद दिला डाली कि पृथ्वी का जो ब्याह होता है इस मानवों की दुनिया में, संगम हम उसको ज़्यादा बेहतर करें, जो संगम होता है वो पृथ्वी का और नारायण के साथ में 3 बार हो चुका है। पहली बार स्वयं नारायण के साथ, दूसरी बार हुई थी जब पृथ्वी खुद को ही हार बैठे थे बराह अवतार के रूप में। नारायण के ही स्वरूप थे बराह अवतार, और बाद में उनको पता चला कि बराह अवतार नारायण के ही अवतार हैं। और तीसरा कृष्ण के अवतार में भी पृथ्वी का ब्याह कृष्ण से हुआ था। अब जब ये बातें राम को पता चली और याद आ गई, अब यहाँ पर उसका माथा घूम गया। अब वो सोचने लगा कि किसी साधु संतों के बातों में आकर वो अपने ही परिवार को, जो अपने ही अर्धांगिनी हुई या स्वामिनी माना जाए, कि अगर पृथ्वी राम को स्वामी मानती है तो पृथ्वी क्या होगी राम की स्वामिनी। अब इसके तहत अब राम किसी साधु संतों के बात में आकर अपनी ही स्वामिनी का विनाश करना चाहता था, बिना सोचे समझे। तो पृथ्वी ने कहा कि मैं आपकी स्वामिनी हूँ, अब आप चाहें तो मेरा विनाश करें या चाहे मेरा जैसा चाहें वैसा मेरे साथ कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या होना चाहिए? राम ने
ये सोचा कि जब तक स्वामी जीवित है तब तक स्वामिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर राम किसी के बातों में आकर अपना ही परिवार उजाड़ दे तो राम किस कार्य का रहा। तो उस दिन के बाद राम का दिमाग पूरी तरह से बदल गया, मन चेंज हो गया है। और राम ने कहा पृथ्वी से कि जब तक तुम्हारा स्वामी रहेगा किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में, चाहे भौतिक हो, आत्मिक हो या शक्ति हो, तो किसी भी रूप में, तब तक पृथ्वी से उसकी ना तो सुंदरता छीनेगी, ना उसकी रूप रंगत, ये सब कुछ नहीं छीना जाएगा। और साथ में ही पृथ्वी पर हरियाली बनी रहेगी। तो ट्विस्ट क्या हो गया, राम कुछ और मांगने गया था और वो बन गया कुछ और, है ना ट्विस्ट। तो इसके आधार पर आगे की राम राज्य जारी रहेगी। थैंक यू।